सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं एक ऐसी सत्यलीला कथा जिस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सेवा के साथ साथ मंत्र जाप कर रहे हैं, वो भी काउंटर से, या कि आपके कोई जान पहचान में भी अगर काउंटर से माला जाप कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि 90% लोग ये गलती कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि ये चीज़ करके हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे मंत्र जाप में बाधा बन सकते हैं। ये हमारी जो जर्नी है, जो हम इस लाइन में जा रहे हैं, भक्ति की लाइन में प्रवेश हो रहे हैं, तो उसमें हमारे अंदर जो मंत्र जाप जैसा होना चाहिए ना, वो बिगड़ सकता है। तो हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और हमें कैसे मंत्र जाप करना चाहिए, यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और यही गलती की थी सुधा जी। सुधा जी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और ऐसा भी नहीं है कि वो पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, नहीं। ये देखो, ये भी ना कृपा, जब तक उनकी कृपा नहीं होती ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा है, तभी आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाह भी लेना, फिर भी आप नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी आपका मन होना चाहिए, और मन बनता है हमारे कर्मों से, हमारी भक्ति से। जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा मन आगे की तरफ, भक्ति की तरफ हमारा मन बढ़ने लगता है। तो ये जो सुधा जी हैं, पहले कोई भगवान को कुछ भी नहीं मानती थी, एकदम मस्त मौला, बिल्कुल वैसी वाली जिंदगी जीती थी, कुछ भी नहीं। कोई घर में सोच भी नहीं सकता था कि सुधा भी पूजा पाठ कर सकती है, भक्ति से जुड़ सकती है। क्योंकि जो कोई भी, जैसे इनके घर में सेवा होती थी, इनकी जो मम्मी है ना, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और लड्डू गोपाल की जब वो सेवा शुरू की थी, तो घर में कोशिश करती थी कि लहसुन प्याज ना बने, और अगर मजबूरी बस कैसे भी अगर आदमी बना भी दे तो वो नहीं खाती थी। और यही होना चाहिए कि अगर हमने लड्डू गोपाल की सेवा स्वीकार की है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो लहसुन प्याज तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। मांस मच्छी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लहसुन प्याज भी छोड़ देना चाहिए। हो सके तो कोशिश अपनी पूरी करना चाहिए। 100% नहीं हो रहा है तो फिर कोई वो नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा अगर आप करते हो ना, आप अपने घर में विराजित किए हो, तो कोशिश पूरी करनी चाहिए कि एकदम पवित्र, एकदम सात्विक रहें। तो इनकी जो मम्मी है, तो बना तो सबको देती थी, लेकिन ये नहीं खाती थी। ये बिना लहसुन प्याज का ही अपना बनाती थी और खाती थी। कभी जैसे नया साल है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो सब बाहर लेके जाते। जैसे सुधा लोग भी अब बड़ी हो गई थी, जॉब करने लगी थी, तो ये लोग जैसे घुमाने के उससे कि आज किसी का बर्थडे, आज कुछ भी ओकेजन है, तो बाहर लेके जाती, तो सब तो खा लेते, लेकिन उनकी मम्मी नहीं खाती थी, क्योंकि बाहर लहसुन प्याज और उस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती थी। तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आती थी, बल्कि सुधा और चिढ़ने लगी थी कि ये क्या है आप, पहले तो ये कहती थी पूजा के नाम पे नौटंकी, कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्याज नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते, वो भी कोई मांस मच्छी, तो बहुत ज़्यादा वो करती थी, बहस करती थी इस बारे में। तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सुधा जैसे लड़की और पूजा पाठ कर सकती है, वो भी इतनी पवित्रता के साथ, इतनी उसके साथ। तो पता क्या हुआ था, देखो, जब तक हमारे जीवन में ठोकर नहीं लगती ना, जब तक हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता नहीं है, तब तक हम भगवान से जुड़ते भी नहीं हैं। ये बिल्कुल हकीकत, सत्य बात है। तो उसके जीवन में भी ऐसे ही हुआ था। ये सुधा जहाँ पे काम करती थी, जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ इसको एक लड़का पसंद था, बहुत शिद्दत से चाहती थी कि इसी के साथ शादी हो जाए। और वो लड़का भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन क्या था कि उसकी जो शादी थी, उसके घर वाले के कहीं और कर दिए थे। हिंदू थी, दोनों हिंदू थे, ऐसा कोई वो नहीं है, दोनों ब्राह्मण भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो जो था, लड़का जो था, वो जॉइंट फैमिली से था और गांव से रिलेटेड था। तो जो गांव से रिलेटेड लोग होते हैं ना, वो बड़े बुजुर्ग अगर जो कह दें, उनकी बात मानना ही पड़ता है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा वो रहता है कि हमारे दादाजी ने जो कहा है, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता, दादाजी नाराज़ हो जाएंगे, ये है वो है। इस तरीके से उनके जो बब्बा थे उस लड़के के, उसने
शादी किसी और लड़की के साथ, मतलब कहीं परिवार रिश्तेदारी में, वहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दी थी। अब इसकी हिम्मत भी ना पड़े, क्योंकि उसके दादाजी जो थे उनका एक अलग ही रुतबा था, बहुत तेज स्वभाव के थे। तो इसने बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत बोली उससे, और वो भी जो लड़का था वो भी अपने माँ से बहुत रिक्वेस्ट किया कि माँ, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, गांव से बाहर ये शहर में आके जॉब कर रहा था, तो उसने बोला कि मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ एक लड़की है, उसको मैं पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। अब माँ ने पिताजी से बताए, लेकिन पिताजी साफ मना कर दिए कि हमें पता था तुम शहर में जाके यही करोगे, यही संस्कार तुम्हारे मिले हैं, और है तो तुम हमारी नाक कटवाओगे, ये है वो है। खूब उसको डांटे और साफ मना कर दिए पिताजी कि मतलब उसके पिताजी बोले कि जो मेरे पिताजी बोलेंगे, मतलब जो बब्बा बोलेंगे वही घर में होगा। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल वैसे ही चली आती थी कि उनके बब्बा की बोली हुई वाणी मतलब एक पत्थर की लकीर जैसे, और अधिकतर उन्होंने ही अभी तक जो फैसले लेते थे उन्हीं के फैसले ही होते थे, बाकी सब जो वो करते थे वही माना जाता था। अब क्या करें, अब पिताजी भी मना कर दिए। अब माँ, घर की औरतों का इतना वो भी नहीं रहता, गांव में औरतों का इतना पावर नहीं होता, जो बड़े कह दिए वो सो हो गया। तो अब घर वाले कहेंगे हो गया, ऐसे ही कह रहा है, और जब शादी वादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। अब ये भी क्या करे, बेचारी का, सुधा का रो रो के बुरा हाल। अब इसके मायके, मतलब इसके घर में तो सबको पता था कि वो किस लड़के को चाहती है और किससे शादी करना चाहती है। वो लड़का भी बहुत अच्छा था, उन्होंने, घर वालों ने सब कोई देख रखा था, और वो जो लड़का था वो बहुत पसंद था घर वालों को, इसकी सुधा की, वो लोग चाहते थे। लेकिन उसकी ससुराल वाले, मतलब लड़के के पक्ष के, बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब क्या करें, अब वो कहती है कि माँ देखो, आप इतनी पूजा पाठ करती हो, इतना वो करती हो, कुछ ऐसा करो ना, आप कितना मानती हो अपने कन्हैया को, कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। और सच बोल रही हूँ, अगर मेरी शादी इसके साथ हो गई, प्रवीण नाम था उसका, बोले अगर मेरी शादी प्रवीण के साथ हो गई ना, मैं जीवन भर लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, और इतनी करूँगी, कभी नहीं पीछे हटूँगी माँ, बस इतना भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी शादी हो जाए। अब वो उनकी जो माँ थी वो भगवान के पास आके और बहुत दुखी मन से भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, अगर इनका प्यार सच में सच्चा है, कोई इसमें कपट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो आप तो प्रेम के पुजारी हो, आप तो इतना, मतलब आपके प्रेम से तो दुनिया जानती है कि आप प्रेम की मूर्ति हो, और आप इन दोनों बच्चों को मिला दो, इन दोनों की जोड़ी बना दो भगवान। ऐसे करके बहुत दुखी मन से उनसे प्रार्थना करती है कि अगर इनका सच्चा हो और इनका भविष्य सही हो तो आप कृपा करो, फिर आपकी मर्जी। और सच में भगवान से प्रार्थना ना ऐसे ही करना चाहिए, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करके नहीं, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान अगर इसमें सच्चाई है, इसमें सच है तो ये हो जाए, नहीं फिर आपकी मर्जी, अगर सही है तो ही करना, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं। जब हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं ना कोई बात, तो वो कार्य ज़रूर होता है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। तो कुछ दिन में ही ऐसा कुछ वो हुआ, उसके पिताजी डरते डरते उनके बब्बा से, मतलब वो अपने पिताजी से बात करते हैं कि प्रवीण ऐसे ऐसे कर रहा है, और वहाँ पे कोई लड़की है, और वो भी ब्राह्मण है, अच्छे ब्राह्मण है। पहले उन्होंने पता कर लिए, तो बोले कि ब्राह्मण है, कैसे हैं, लड़की की फ़ोटो दिखाओ, घर वालों से मिलवाओ। ऐसे वो करके सब भगवान की कृपा से लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ आते हैं। सुधा तो थी ही बहुत सुंदर थी, तो देख के उसको पसंद कर लेते हैं, और भगवान की कृपा से ही, लड्डू गोपाल की कृपा से ही उसकी, प्रवीण की और सुधा की शादी हो जाती है। तब से ये जो सुधा थी इतना भगवान का भक्त हो जाती है, इतना ज़्यादा मानने लगती है कि मैं क्या बताऊँ। अब क्या होता है कि शादी में वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे लड्डू गोपाल देना, मैं अपनी ससुराल लड्डू गोपाल को लेके जाऊँगी, क्योंकि वो सेवा शुरू कर दी थी। अब वो लड्डू गोपाल को अपने ससुराल
ससुराल लेके जाती है और भगवान की कृपा से ससुराल वाले भी वो करते थे। और वैसे भी उसको गाँव में तो रहना नहीं था, कुछ दिन के लिए वो गई थी शादी होके, फिर तो उसको शहर में ही रहना था। वो अपने घर मतलब ससुराल वाले भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि घर परिवार तो था ही, ब्राह्मण लड़का भी था, ये भी था, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, भगवान की सब कुछ कृपा थी। अब ये क्या था कि ये प्रेमानंद जी महाराज से भी जुड़ गई थी। कैसे? यूट्यूब के माध्यम, जैसे हम सब जुड़े हुए हैं उनसे, तो वो उनकी जब हम भक्ति से जुड़ते हैं ना, तो हमें ऐसे विचार, ऐसी सोच, ऐसे वीडियो ही देखने का मन करता है। तो ये दोनों बहुत धार्मिक थे, हो गए थे, ये प्रवीण भी और सुधा भी। तो जब उन्होंने उस टाइम पे जब उन्होंने बताया, जब ये सब ये चल रहा था ना काउंटर वाला, तो सच में उसको भी लगा कि सही बात है, माला जाप तो हम वैसे तो घर में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम काउंटर ले लें तो ये तो हम ऑफिस में भी वो कर सकते हैं। अब इन दोनों ने काउंटर ले लिया और काउंटर से अब जाप शुरू हो गया। अब इनका जाप इतना करने लगी। स्टार्टिंग इन्होंने 10,000 से किया, 10,000 से, फिर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे बढ़ने लगे। अब इसको इतनी खुशी, और सच में काउंटर से माला जाप में ना, मंत्र जाप में इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है जब हमारी ये बढ़ते हैं। लेकिन यही टाइम होता है जब हमें गलती नहीं करना चाहिए। गलती क्या नहीं करना चाहिए कि ये जो हम काउंटर से माला जाप करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो हमारे जाप होते हैं ये हम तक ही सीमित रहना चाहिए। ये क्या करती, ऑफिस में जैसे इसकी फ्रेंड सर्कल थी है ना, उनको दिखाती, देख आज मैं ना 20,000 जाप कर ली, देखना कल मैं तुझे 30,000 करके दिखाऊंगी। और फिर ऐसे करके, और है तो वो इसी उसमें कि सब लोग कहें कि अरे वाह, ये सुधा तो इतना मंत्र जाप करती है। और वो रोज अपने मंत्र जाप को दिखाने लगी, जो कि यही गलती होती है हमारी। ये ना गुप्त होना चाहिए। ये जो पूजा पाठ है ये दिखावा वाली चीज़ नहीं होती, ये मंत्र जाप दिखावा वाली चीज़ नहीं होती है। इसको जितना आप गुप्त रखेंगे उतना अच्छा है। मंत्र, आप कितने मंत्र माला जाप कर रहे हो वो आप अपनी सीमित रखो, उसको मत बताओ कि आपने कितना जाप कर लिया। ठीक है, हम माला जाप कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। अब ऐसे ना क्या होता है कि इसमें ना अहम आता है कि इसमें फिर हमारा मन भगवान की भक्ति, भगवान की चित्त से जुड़ने की जगह हमारा मन संख्याओं में रहने लगता है। जो अभी हम नाम लेके राधा 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 या कृष्ण कृष्ण, जो भी आप मंत्र जाप करते हो, जो भी नाम जाप करते हो, उसमें जब हम मंत्र जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं तो हमारा जो ध्यान है उनकी छवि में रहता है ना, तब हम मंत्र वो करते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान उसमें रहने लगे कि हमारी इतनी संख्या हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, तो हमारा ध्यान उनकी छवि से हटके हमारे संख्या में रहने लगता है, तो ये हमारी त्रुटि होने लगती है भक्ति में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो भाव है ना वो होने लगता है, कम होने लगता है भगवान से, और भगवान की भक्ति थोड़ी घटने लगती है। तो उनको जो ये अनुभूतियाँ होती थी, उनको जो अपनी कृपा होती थी लड्डू गोपाल की, वो उनको खुद समझ में आने लगी कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो देखो, जब हमसे ना कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो भगवान खुद साक्षात आके प्रकट होके हमारे सामने हमारी गलतियों को नहीं बताते। भगवान किसी न किसी माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो अगर ये जानकारी भी आप तक पहुंच रही है तो इसमें भी अपने कन्हैया की बहुत कृपा समझिएगा कि ये गलती अब दोबारा ना हो। ऐसे ही हुआ इनके साथ। इनके जो ऑफिस था ना, उसमें एक न्यू मतलब उसकी एंट्री होती है, न्यू एक फ्रेंड इसकी बन जाती है, जो कि जॉब के उसमें ही आई थी, इन्हीं के उसमें आई थी बैच में। तो क्या होता है कि वो भी भगवान से जुड़ी हुई थी, वो भी मंत्र जाप करती थी। जब ये इसको कुछ दिन तक देखा कि ये रोज़ उसको सबको बताती है कि देख आज मैंने इतने जाप कर ली, इतने जाप कर ली, तो उसको ना अच्छा नहीं लगा ये चीज़। और ये चीज़ होती है, जो भक्त होते हैं ना, जिनको जानकारी होती है, तो उनको लगता है कि सामने वाले से ये त्रुटि हो रही है तो ये त्रुटि ना हो। और सच्चा भक्त यही होता है जो कि आपको अगर कोई गलती आप कर रहे हो तो उसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि उसको छोड़ दे। अगर आपको कोई जानकारी पता है तो आप सामने वाले तक जरूर उस जानकारी को पहुंचाओगे। तो वो आती है उसके पास, और ये भी फ्रेंड जैसे ही हो गई थी। तो वो कहती है कि सुधा एक बात बोलूँ, तुम बुरा मत मानना, ऐसे करके कि बुरा मत मानना प्लीज़, मुझे कुछ बताना है तुमसे। तो बोली हाँ बताओ ना।
ऐसे करके। तो फिर वो कहती है कि देखो ये जो मंत्र जाप होते हैं ना, इनको ना गुप्त रखना चाहिए। नाम जाप हमेशा गुप्त रखा जाता है। जितना तुम गुप्त रखोगी उतनी ही तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन जब तुम सबको बताने लगोगी, सब ढिंढोरा पीटने लगोगी, तो ये जो होता है ना, ये कम होने लगता है। तो वो सुधा जब ऐसे सुनी तो एकदम से तो उसको बुरा लगा। फिर जब उसने इस चीज़ के बारे में सोचा, तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, ये जो कह रही है ये बिल्कुल सही बात है। और है तो ये चीज़ मुझे खुद फील हो रही थी कि कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है, तो कुछ और नहीं, यही मैं गलती कर रही थी। तो उसने कहा कि रचना, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे ये जानकारी दी, और मेरी गलती जो इतनी गलती कर रही थी, और उससे मतलब अब दोबारा मैं ये गलती नहीं कर पाऊँगी। तो सुधा वो कहती है, रचना कहती है कि थैंक यू तुम मुझे नहीं, अपने कन्हैया को बोलो, क्योंकि वो सिर्फ हम सब जो है ना माध्यम हैं, करवाते वही हैं। और जो तुम ये गलती कर रही थी तो माध्यम मैं बनी, लेकिन सही जो जानकारी है वो तुम तक पहुंचाना चाह रहे थे तुम्हारे कन्हैया। तो अब ऐसी गलती नहीं करना। तो आप लोग भी अगर मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो अपना काउंटर अपने तक रखो, अपने मंत्र जाप। अभी ये नहीं कि घर में सबसे बताओ कि देखो माँ मैंने इतने मंत्र जाप किए, आपने कितने, ना तो किसी से पूछना है कि आपने कितना किया, और ना है तो आपको बताना है कि मैं इतने हजार करता हूँ, कि मैं इतने लाख करता हूँ, नहीं बताना है। आप ये बात आप तक और आपके प्रभु तक ही रहना चाहिए। तो आप जितना ये सब चीज़ें गुप्त रखेंगे ना, उतना अच्छा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो काउंटर से मंत्र जाप करते हैं। और जब ये सब चीज़ रोक देती है ना सुधा, तो फिर उसके जीवन में सच में पहले जैसे ही शांति, सुकून, अनुभूतियाँ सब कुछ होने लगती हैं। तो अगर चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब लोगों तक शेयर करिएगा। तो बोलिए राधे राधे।